भारत के खित्ते में जंग की आग भड़काने की कोशिश, पाकिस्तान भी मोदी के शर्त पसंद अज़ाइम का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब, सियासी और अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हिंदुस्तान में दर्जनों तहरीकें अपनी ही रियासत के खिलाफ काम कर रही हैं। भारत अंदरूनी दबाव के बायस इंतहाई हद तक गया तो जवाब देने की पोजीशन में है। वजीर खारजा इसहाक डार का कहना था कि भारतीय बयानात गैर मुनासिब, पहले पहलगाम वाक़ई की शवाहिद तो पेश करे, कोई एक्शन होगा हम तैयार हैं। भारत पाकिस्तान को बदनाम करने में नाकाम, मोदी सरकार घबराहट का शिकार, एक के बाद एक बुज़दिलाना वार। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल, वाघा बॉर्डर भी बंद, तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म, वीज़े भी मनसूख कर दिए गए। इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी, भारत की जारहियत और इंतहा पसंदी की निशानदही करार। सिंध तास मुआहिदे का आलमी बैंक जामिन, भारत एक तरफा फैसला नहीं कर सकता। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी पर भारतीय मीडिया और खुफिया एजेंसी बौखला गई। पहलगाम में हमला 3 बजे हुआ। रॉ के सोशल मीडिया अकाउंट ने 5 मिनट बाद ही पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल दिया। वाक़ई के चंद मिनट बाद ही मनगढ़ंत कहानियों का आगाज हो गया। किसी ने मजहब के इस्तेमाल का चूरन बेचा तो कोई गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा बनाता रहा। इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। सार्फिन ने प्रोपेगेंडे को बेनकाब करते हुए कहा कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी बेहतर बनाए और अंदरूनी मामला ठीक करे, अक़लियतों को हुकूक दे तो बगावतें बंद हो जाएंगी। झूठ दर झूठ का बयानिया बेनकाब, मकबूजा वादी के अवाम भी मोदी के खिलाफ पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे, शदीद नारेबाजी, भारतीय मीडिया की गुमराह कुन रिपोर्टिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन के गोदी मीडिया हाय हाय के नारे, एलओसी पर दरअंदाजी का एक और झूठ आश्कार। सरजीव के मकाम पर रहायशियों ने सच से पर्दा उठा दिया। 2 मुबैना दरअंदाजों को हलाक करने का दावा भी झूठा निकला। जमीनी हकायक और तस्वीरी शहादतों में संगीन तजादात, मरने वाले मकामी अफराद ही निकले। हुर जमात एक बार फिर वतन की हुर्मत पर कुर्बान होने के लिए तैयार। रूहानी पेशवा पीर साहिब पगार का खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र अपने कारकुनों को मुल्क की दिफा, सलामती और इस्तेहकाम के लिए हमवक्त पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का हुक्म। उन्होंने कहा कि मादरे वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज़ पर मुकद्दम है, इख्तलाफी सियासी मामलात को बाद में देख लेंगे। आबी मसले पर सूबों की लड़ाई, इत्तेहादियों की राबतों में तेजी आई। विफाक का सिंध हुकूमत से राबता, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैयद मुराद अली शाह को मुलाकात की पेशकश, वज़ीर आला ने दावत कबूल कर ली। दोनों रहनुमा में जल्द मुलाकात का इम्कान। मुतनाज़ कैनाल्स के मामले पर गौर किया जाएगा। सिस्टम में 43% पानी की कमी, वज़ीर आला पंजाब बताएं वो कौन सी नहर बंद करके पानी चौलिस्तान को देंगे। पीपी रहनुमा चौधरी मंजूर कहते हैं कि सदर मुमलिकत के पास कैनाल मंसूबे की मंजूरी देने का इख्तियार ही नहीं। नदीम अफजल चंद बोले कि सूबे के अरबों रुपए की जमीन बेचने वाले खुद को पंजाब का वारिस कहते हैं। ये ज़ियाउल हक के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। कैनाल का इशू बनाओ, खुद ही उस पर सियासत करो, खुद ही उस पर जो है वो जुलूस निकालो, खुद ही उसके ऊपर जो है वो तकरीरें करो, खुद ही जलसे करो। हम तो बेचारे सिर्फ सुन रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का करारा जवाब, अस्मा बुखारी कहती हैं कि किसी डिक्टेशन की ज़रूरत ही नहीं, ना ही सिंध को पंजाब के तरक्याती मंसूबों पर एतराज़ का हक हासिल है। मुज़ाकरात धमकियों से नहीं, बातचीत से आगे बढ़ते हैं। अभी कोई नहर तामीर नहीं हुई मगर इत्तेफाक राय की कोशिशें जारी हैं। नदीम अफजल चंद PTI छोड़कर अब हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं।
इस वक्त मुल्क में और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध बदअमनी की सूरत हाल नाकाबिल बयान। कोई हुकूमती रिट नहीं है कहीं। हमारी हुकूमत की कारकर्दगी अब तक जीरो है। किसी किस्म की कोई पेशरफ्त लोगों को रिलीफ देने में नहीं हो सकी है। धांधली के नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत अवाम के मसाइल के हल और अमन अमान के क़याम में मुकम्मल नाकाम। सरबराह JUI ने विफाक को आड़े हाथों ले लिया। KP के हुकूमत पर भी शदीद तनकीद। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कहीं भी हुकूमती रेट नहीं। 2024 के इंतखाबात के नताइज को भी तस्लीम नहीं किया। इस वक्त मुल्क में अवामी नुमाइंदे नहीं, मन माने नताइज को अवाम पर मुसल्लत किया जाता है। हक छीना गया तो हम सूबों के साथ खड़े होंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान आज होने वाले टेक्निकल माहिरीन के मुज़ाकरात मुलतवी। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि अब ये मुज़ाकरात हफ्ते को ओमान में बिलवास्ता बातचीत के अगले दौर के साथ होंगे। अब्बासी राग़ची की बीजिंग में चीनी हुक्काम से मशावरत। कहा, रूस और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर और करीबी साथी हैं, उन्हें एतमाद में लेना ज़रूरी है। तिजारती जंग में अमरीकी सदर को बीजिंग हुक्काम के मजबूत रवैये का इंतजार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीन के अपने रवैये पर है। कई दिहाइयों से अमरीका से बुरा सलूक किया जा रहा है। कनाडा को माशी सपोर्ट देने पर सालाना $200 बिलियन खर्च हो रहे हैं। अमेरिका में स्कूलों में मसनूई ज़हानत की तालीम को फ़रोग़ देने का फैसला। 7 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत। तारीख़ी तौर पर सियाह फाम कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ को बाइख्तियार बनाया जाएगा। नए एक्रेडिटेशन, गैर जिम्मेदार तलबा के लिए कर्जों की सहूलत ख़त्म। अमरीकी सदर कहते हैं मसनूई ज़हानत में खरबों डॉलर की सरमायाकारी की जा रही है। कैथोलिक मसीहों के पेशवा पोप फ्रांसिस की मैयत आखिरी दीदार के लिए रख दी गई। सेंट पीटर्स बासिलिका के बाहर हज़ारों सोगवारों की कतारें। दुनिया भर से 2.5 लाख से ज़ायद अक़ीदतमंदों की आमद मुतवक्के। आखिरी दीदार जुमे की रात तक किया जा सकेगा। आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। तुर्की में जमीन हिल गए। इस्तांबुल के करीब 6.2 शिद्दत का ज़िलज़ला। इमारतें लरज़ उठी। लोग अपने घरों से निकलने पर मजबूर। कई ने ऊंची जगहों से छलांग लगा दी। 151 अफराद जख्मी। हुकाम ने बताया कि कोई हलाकत हुई और ना ही किसी बड़े नुकसान का खदशा है। शहरियों ने रात बाहर गुजारने की तैयारी कर ली। कराची में सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। शाम में हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आई। हीट वेव जैसी सूरत हाल बरकरार। पारा 38 डिग्री को छू गया। शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। सिंध और पंजाब के दीगर शहरों में भी सूरज के तेवर ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। मीरपुर खास में दर्जा हरारत 46 डिग्री और सखर जैकबाबाद में 45 रिकॉर्ड। PSL के सनसनीखेज मुकाबले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 168 रन बनाए थे। जवाब में यूनाइटेड की टीम ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। बाद में एग्री करूंगा मैं शहजाद की कि इस्लामाबाद की टीम बहुत ही हमेशा ही बहुत अच्छे कम्बिनेशन के साथ वो खेलते हैं और इस बार भी उनका कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी जा रही है। कप्तानी का इसमें इतना अमल दखल नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन शादाब को चाहिए कि सलमान को मौका दें। और क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पर तज्जिए और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स और डिजिटल की ट्रांसमिशन। देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर।